नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे आज की इस वीडियो में। तो मैं एक ट्रैवल इंडस्ट्री में काम करती हूँ जिसका नाम फुल मून हॉलीडेज़ है और ये उत्तराखंड की कंपनी है। तो हमारी कंपनी ट्रैवल्स करवाती है, यात्रा करवाती है, ट्रैक्स वगैरह करवाती है। तो मैं मेरे हर एक वीडियो में अलग अलग ट्रैक्स के बारे में बताऊंगी कि कौन सा ट्रैक कब करना चाहिए, आपके फिटनेस के हिसाब से आपको कौन सा ट्रैक करना चाहिए, कौन सा ट्रैक कितने दिन का होता है, पिकअप पॉइंट कहाँ है, ड्रॉप कहाँ करते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आप भी ट्रैक्स और एडवेंचर के शौकीन हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो आप तक मेरी वीडियो ज़रूर पहुँचे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी भारत के पवित्र और रहस्यमय धामों में से एक बाबा केदारनाथ के बारे में। हर साल लाखों श्रद्धालु कठिन पहाड़ रास्तों को पार करने के बाद बाबा केदारनाथ दर्शन के लिए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली या हरिद्वार से लेकर बाबा केदारनाथ तक के पूरी यात्रा बताऊंगी। इसके लिए आपको मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना होगा। तो केदारनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और उत्तराखंड के चारों धामों में से सबसे महत्वपूर्ण धाम माना जाता है। मान्यता ये है कि जब महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की खोज में निकल जाते हैं, तो भगवान शिव उनसे मिलना नहीं चाहते हैं और वो बैल का रूप धारण करके हिमालय में कहीं छिप जाते हैं। तो भीम जब बैल को पकड़ने की कोशिश करते तो उनका शरीर 5 भागों में विभाजित हो जाता है और बैल का जो कुबर जहाँ पे प्रकट होता है वहीं आज केदारनाथ धाम मंदिर नाम से स्थित है और बाकी अन्य अंग पंच केदार के रूप में पूजे जाते हैं। माना जाता है कि वर्तमान में मंदिरों का निर्माण जो है वो पांडवों ने कराया था, बाद में उसे आदि शंकराचार्य जी ने पुनः निर्माण किया। आप सब जानते हैं कि 2013 में भीषण आपदा के बाद आज भी मंदिर पूरी तरह सुरक्षित है, जिसे लाखों श्रद्धालु आज भी एक चमत्कार मानते हैं। तो अगर केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, तो यहाँ तक सीधी सड़क नहीं जाती है। सड़क का जो अंतिम पड़ाव है वो गौरीकुंड में समाप्त हो जाता है। उसके बाद 22 किलोमीटर के पैदल ट्रैक करके आपको केदारनाथ मंदिर तक जाना होता है। तो केदारनाथ मंदिर जो है साल में लगभग 6 महीने के लिए खुलता है। तो अगर आप पहली बार यात्रा करने जा रहे हैं तो पूरी जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है कि इस यात्रा करने का सही समय कौन सा होता है। मई और जून यह समय लोकप्रिय समय होता है, लोग ज़्यादातर इस समय यात्रा करते हैं। इस टाइम आपको बर्फ़ देखने को मिलता है, मौसम सुहावना रहता है और भीड़ बहुत होती है। लेकिन अगर आप जुलाई और अगस्त में यात्रा करने की प्लानिंग बना रहे हैं तो मौसम से संबंधित हर एक जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि भारी बारिश के कारण, भूस्खलन के कारण वहाँ पे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। और सितंबर अक्टूबर में मौसम बिल्कुल साफ़ होता है। यह समय बहुत अच्छा होता है यात्रा करने के लिए, क्योंकि इस टाइम ना तो भीड़ होती है, दर्शन भी आसानी से हो जाते हैं और पहाड़ भी मतलब हिमालय के सुंदर दृश्य भी देखने को मिलते हैं। तो आप अक्टूबर में भारी बर्फबारी के कारण केदारनाथ के जो कपाट हैं वो शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाते हैं और बाबा केदार की पूजा ऊखीमठ में होने लगती है। अब सवाल ये है कि केदारनाथ तक जाए कैसे। तो अगर आप भारत के किसी भी राज्य से आ रहे हैं तो आपको हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून इन जगह पे पहले आना होगा। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो देहरादून का जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट है, वहाँ पे आके आप अपनी यात्रा कर सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो हरिद्वार या ऋषिकेश में आके अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ से आपको बस, शेयरिंग वाली गाड़ी या आप अपनी निजी गाड़ी से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक समय है। अगर आप शाम के टाइम में आके यात्रा चालू करना चाहते हैं तो वो नहीं होगा, उसके लिए आपको एक रात वहाँ पे व्यतीत करना ही पड़ेगा, क्योंकि यात्रा के लिए जो भी गाड़ियाँ जाती हैं वो मॉर्निंग में जाती हैं। तो और अगर आपके पास समय होता है तो आप हरिद्वार में हर की पौड़ी गंगा आरती ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से यात्रा शुरू करना शुभ माना जाता है। हरिद्वार के बाद जो है ऋषिकेश आता है। ऋषिकेश को यौन नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पे आपको लक्ष्मण झूला, राम झूला, त्रिवेणी घाट, गंगा तट के सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे और जो पहाड़ की असली यात्रा होती है वो ऋषिकेश से स्टार्ट होती है। फिर ऋषिकेश के बाद लगभग 70 किलोमीटर दूर आता है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथ नदी का संगम होता है और संगम के बाद जो नदी बनती है उसे गंगा नदी कहते हैं। तो अगर आप पहली बार यात्रा करने आ रहे हैं तो यहाँ पर कुछ समय व्यतीत करके संगम ज़रूर देखें। देवप्रयाग के
देवप्रयाग से 35 किलोमीटर दूर आता है श्रीनगर। यहाँ पे आपकी हर एक ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती है, मेडिकल मिल जाता है, पेट्रोल पंप मिल जाता है, रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाते हैं, एटीएम मिल जाता है। तो अगर आप आरामदायक यात्रा चाहते हैं तो यहाँ पर एक रात ज़रूर बिताएं। श्रीनगर के बाद आता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है और यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, एक बद्रीनाथ की तरफ और एक केदारनाथ की तरफ। केदारनाथ की तरफ जो रास्ता निकलता है वहाँ पे आपको फिर रुद्रप्रयाग के बाद गुप्तकाशी आ जाता है, जो कि यात्रियों के लिए सबसे लोकप्रिय ठहराव माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर एक ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती है। आप क्या जो भी चाहिए होता है यहाँ पे मिल जाता है। एटीएम है, रेस्टोरेंट है, आपके बजट के हिसाब से आपको होटल मिल जाएगा, फिर धर्मशालाएँ है, पेट्रोल पंप है, सब कुछ मिल जाता है। और अगर आपका बजट अच्छा है तो मेरे हिसाब से आप गुप्तकाशी में रुक सकते हैं। गुप्तकाशी के बाद आता है फाटा। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं, हेलीकॉप्टर आपकी हेली की टिकट है और आपका हेलीपैड फाटा है, तो आप फाटा रुक सकते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। यहाँ से ही हेलीकॉप्टर सेवा संचार चालू होती है। तो अगर आप हेली से यात्रा कर रहे हैं, आपका हेलीपैड फाटा है, तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं। उसके बाद आता है सीतापुर। सीतापुर में भी अच्छे होटल मिल जाते हैं। ये सोनप्रयाग के काफ़ी पास होता है, इसलिए लोग बाग यहाँ पे भी रुकना चाहते हैं। इसके बाद जो है सोनप्रयाग आता है। अगर आप अपनी निजी गाड़ी से यात्रा कर रहे हैं तो सोनप्रयाग में रुक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर वाहनों के लिए पार्किंग होती है। और अगर आप मॉर्निंग में जल्दी यात्रा चालू करना चाहते हैं तो सोनप्रयाग या सीतापुर में रुक सकते हैं। सोनप्रयाग के बाद आता है गौरीकुंड। गौरीकुंड में जो यात्रा पंजीकरण सेवा है वो गौरीकुंड में रहता है, और गौरीकुंड तक जाने के लिए आपको शेयर टैक्सी लेना होता है। सोनप्रयाग से है जो आपको शेयर टैक्सी मिल जाएगी। सोनप्रयाग से अगर आप अपनी निजी गाड़ी से यात्रा कर रहे हैं तो आपकी निजी गाड़ी गौरीकुंड तक नहीं अलाउ नहीं करती है। अगर आपने किसी कंपनी के थ्रू पैकेज लिया है तो वो गाड़ी भी आपको नहीं छोड़ेगी, वहाँ से आपको वहाँ तक जाने के लिए शेयर टैक्सी ही लेना पड़ेगा। और गौरीकुंड से जो है वहाँ से आपकी असली यात्रा स्टार्ट होती है, जो कि 22 किलोमीटर की पैदल ट्रैक होती है। तो 22 किलोमीटर पैदल ट्रैक करने के बाद आप पहुँच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन, यानी बाबा केदारनाथ के पास। वहाँ पे जाके आप शाम की आरती लीजिए। वहाँ पे आपको अगर आप रुकना चाहते हैं, आप अगर मॉर्निंग में यात्रा चालू कर रहे हैं तो आपको पहुँचते पहुँचते शाम हो ही जाएगी। पैदल यात्रा कर रहे हैं तो शाम हो ही जाता है। तो वहाँ पे आप अगर रुकना चाहते हैं तो आपके लिए वहाँ पे डोरमेट्री वगैरह है, टेंट मिल जाते। अभी के टाइम में होटल भी वहाँ पे है, तो आप वहाँ पर रुक सकते हैं। शाम की आरती लीजिए, मॉर्निंग में दर्शन कीजिए और बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद लीजिए। तो बस। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप 4 धाम यात्रा के लिए जा रहे हैं या 2 धाम यात्रा के लिए जा रहे हैं या ओनली केदारनाथ दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही ज़रूरी होता है। बिना रजिस्ट्रेशन के आपको यात्रा आप कर लेंगे लेकिन आपको दर्शन करने नहीं दिया जाएगा। और ये रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन भी हो जाता है, ऑनलाइन भी हो जाता है, इसलिए रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। और रजिस्ट्रेशन कम से कम 15 दिन पहले ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कर लूँगा तो फिर नहीं होता है, क्योंकि जो स्लॉट होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। इसलिए रजिस्ट्रेशन का खासकर ध्यान। अगर आप भी सितंबर अक्टूबर में 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ यात्रा करने की प्लानिंग बना रहे हैं, लेकिन केदारनाथ की ऊंचाई से डरते हैं, तो आपके लिए जानकारी बहुत ज़रूरी है। सितंबर अक्टूबर में 4 धाम यात्रा करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि इस समय मौसम साफ रहता है, भीड़ कम होती है और दर्शन आसानी से हो जाता है। केदारनाथ हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो सही समय पर सही जानकारी और प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। केदारनाथ हेलीकॉप्टर से करना है तो फुल मून हॉलीडेज़ आपको IRCTC हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध करवाता है। हेलीकॉप्टर टिकट के लिए आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि IRCTC पोर्टल कुछ समय के लिए खुलता है, जिसमें सीटें बहुत जल्दी भर जाती है। तो अगर आप भी हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो फुल मून हॉलीडेज़ आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर यात्रा पूरी होने तक हर एक ज़रूरती जानकारी साझा करता है, ताकि आप निश्चिंत होकर अपनी यात्रा कर सकें। तो अधिक जानकारी के लिए फुल मून हॉलीडेज़ को फॉलो कीजिए।